हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री श्याम स्टिचिंग आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सिंपल फैब्रिक से 3 मीटर अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने 3 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है और साथ में मैंने राजस्थानी पोंचा लिया है जिस पे मैं ये लेस यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप इसे नवरात्रि पर पहनते हैं तो आपको अलग दुपट्टा ले लेना है, बाकी करवा चौथ के लिए ये दुपट्टा एकदम परफेक्ट है। सो चलिए, सबसे पहले हमें लहंगा सिलना है, फिर हम ब्लाउज बनाएंगे। लहंगे की लंबाई बेल्ट के साथ में 37 इंच है, कमर मेरी 36 है, उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 38 को मैंने 4 से डिवाइड किया है तो 9.5 इंच हो गया। पट्टी 4 इंच है। 37, 9.5 और 4 इंच को हमें प्लस करना है तो 50.5 इंच का हमें कपड़ा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिंगल कपड़े को लंबाई में इस तरह से मेजरमेंट किया है, तो मैं 51 इंच ले रही हूँ। 51 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड करना है, डबल फोल्ड में करेंगे और फिर इस तरह से हमें इसे बिछा लेना है। फिर किसी एक कॉर्नर को हमें पकड़ना है और इस तरह से ट्रायंगल शेप बनाना है, जैसे कि हम रेगुलर अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं। सो इस तरह से आपको सलवटें ना रहे, इस तरह से इसे बिछा लेना है। देखिए, यहाँ ऊपर से हमें कमर का निशान लगाना है, तो 9.5 इंच पर मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। सीधी लाइन बना लेंगे कमर के लिए। फिर ऊपर से आपको इस तरह से मेजरमेंट करना है, जहाँ से भी कम माप आता है, जैसे यहाँ पर मेरा 11 आया है तो 11 को मैंने इस तरह से राउंड शेप में घुमाते हुए कमर का शेप बना लिया है, आप देख सकते हैं। देखिए, इस तरह से फिर आपको मेजरमेंट करके देख लेना है। तो यहाँ पर मेरा एग्जैक्ट 9.5 इंच आ गया है। फिर हमें लंबाई का निशान लगाना है, तो लंबाई के निशान के लिए आपको बेल्ट माइनस करना है। तो मेरा जो यहाँ पर बेल्ट है वो 2 इंच है, तो देखिए 37 इंच में से हमें 2 इंच बेल्ट माइनस करना है तो हमें मिलेगा 35 इंच। 35 इंच में हमें 4 इंच की पट्टी रखनी है, तो इसमें हमें 4 इंच प्लस करना है, प्लस हाफ इंच ऊपर की नेफे में जो सिलाई जाएगी उसके लिए। तो हमें यहाँ पर 39.5 इंच पर लंबाई का निशान लगाना है। कमर पर हमें इस तरह से मेजर टेप को रखना है और गोलाई में घुमाते हुए हमें इस तरह नीचे की तरफ 39.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए, आप देख सकते हैं 39.5 इंच। इस तरह से नीचे जो भी फैब्रिक बचा है उसमें से हमें ब्लाउज के लिए फैब्रिक मिल जाएगा। आपका फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा इस तरह से। तो 9.5 इंच पर मैंने पूरे में मार्किंग कर ली है। मार्किंग के बाद हम नीचे के घेर की कटिंग कर लेंगे। देखिए, कटिंग होने के बाद इस तरह से नीचे जो हमारी पट्टी कम है एक तरफ से, आप ज़्यादा पन्ना लेंगे तो इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर पन्ना कम है इसलिए मुझे नीचे की तरफ जॉइंट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो देखिए, इस तरह से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। अब हम नेफे के लिए कपड़ा ले लेंगे, तो उसके लिए 38 इंच को मैंने 2 से डिवाइड किया 19 और उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। सो इस तरह से मैंने लंबाई और चौड़ाई ले ली है नेफे की। चौड़ाई मैंने यहाँ पर 5 इंच रखी है क्योंकि मुझे 2 इंच का रेडी चाहिए। फिर दूसरी तरफ से देखिए, जब हम अम्ब्रेला लहंगा सिलते हैं तो उसमें बिल्कुल ही सलटे ना आए, उसके लिए हमें एक तरफ से इस तरह से क्रॉस करना है। फिर इसकी हमें सिलाई करनी है, तो सबसे पहले हमें नेफे के दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और नीचे की एक तरफ से भी हमें फोल्ड करना है। जहाँ से हमारा कम वाला भाग है उस तरफ से हमें फोल्ड करना है, क्योंकि वो जो पार्ट है वो हमारा बाहर की तरफ आता है नेफे में। फ्रेंड्स, जहाँ पर हमें नीचे की तरफ जॉइंट लगाना है वहाँ से हमें इस तरह सेंटर में कट लगा लेना है। फिर हमने जो पट्टी रेडी की है वहाँ पट्टी पर अगर आपके में इस तरह से कट नहीं है तो सिलाई नहीं लगानी है। मेरे में कट था तो मैंने यहाँ पर सेंटर में सिलाई लगा ली है। जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ से हमें सेंटर पार्ट रखना है और सिलाई लगानी है। फिर इस तरह से ऊपर की तरफ एक धार सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी दिखे। पट्टी लगाने के बाद हम नेफा लगाएंगे, तो नेफे में इस तरह से फैब्रिक को हमें दोनों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए, मैं उल्टी तरफ नेफा लगा रही हूँ, यानी कि मैं अंदर की तरफ नेफे को लगा रही हूँ।
और फिर इस हमें इसे बाहर की तरफ पलटी लगाना है ताकि इसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी दिखे। अच्छे से सेट करते हुए खींचना नहीं है कपड़े को, बिल्कुल भी नहीं नेफे को खींचना है और नहीं लहंगे के कपड़े को खींचना है। इस तरह से हल्के हाथों से आपको नेफे को जॉइंट कर लेना है। देखिए आप जब लास्ट में सिलाई करेंगे तो इस तरह से क्रॉस में आपको आपका नेफा दिखेगा। आप चाहे तो कमर में कोई पट्टी भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पाइपिंग जो रेडीमेड मिलती है। इस तरह से पाइपिंग के साथ में हमें नेफे को सिलाई लगा लेनी है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं नेफा एकदम कंप्लीट लगा है। सो ये रहा मेरे नेफे का फाइनल लुक। एक भी सलवट और क्रीज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में नेफा रेडी है। अब हम यहाँ पर नेफे के साथ में हमारे लहंगे की जो लंबाई है वो चेक कर लेंगे और जहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेना है। 39.5 इंच पर हमें मार्किंग करके इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम निकाल लेंगे। अब देखिए कटिंग करने के बाद हमारा जो लहंगा रेडी है वो 37 इंच है, तो 37 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। उसके बाद जो भी नीचे की तरफ हमारा फैब्रिक बच रहा है उसे हमें पट्टी के रूप में फोल्ड करके नीचे की तरफ घुमा लेना है। डायरेक्ट पट्टी हम फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये अम्ब्रेला लहंगा है, तो हल्के हल्के में इस तरह से पट्टी को फोल्ड पहले ही कर लेना है। पट्टी फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर मेज़रमेंट के हिसाब से इस तरह से मार्क करना है और जो भी पट्टी एक्स्ट्रा है वो हमें फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी जो पट्टी है वो 3 इंच पर आ गई है, तो हल्के हल्के यहाँ पर इस तरह से प्लीट्स लेते हुए हमें अम्ब्रेला लहंगे की पट्टी को फोल्ड करना है। पास पास में आपको प्लीट्स लेते जाना है ताकि आपके अम्ब्रेला लहंगे में सलवटे बिल्कुल भी ना आए और 2 बार खोलने की कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं इसके ब्लाउज़ का वीडियो भी लेकर के आने वाली हूँ। इस तरह से हमें मेज़रमेंट लेते हुए पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेना है। पट्टी फोल्ड होने के बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसी भी चाहे गोटा पट्टी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 तरह की गोटा पट्टी लगाऊंगी। गोटा पट्टी के साथ आप फ्लावर और भी काफ़ी सारी वस्तुएं लगा सकते हैं, पर मैं इसे सिंपल लुक देने वाली हूँ, तो मैं इस तरह से 3 पट्टी इस पर लगाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अपनी दोनों गोटा पट्टी लगा ली है। इसके ऊपर मैंने एक और भी लगाई है, पर उसका वीडियो मैंने नहीं लिया है। आपको इस लहंगे का फाइनल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।